नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के उन खास पलों को देखेंगे जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारतीय परिधान पहनकर उनका स्वागत किया और भारत इजराइल संबंधों ने नई ऊंचाई छुई। इसके बाद हम बात करेंगे नई दिल्ली में 27 वर्षों बाद आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की, जहां देश के सभी चुनाव आयुक्त पहली बार एक साथ एक मंच पर आए। फिर जानेंगे कैसे भारत का युवा वर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रहा है। और अंत में चर्चा करेंगे भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार की, जो देश की सुरक्षा रणनीति में एक ऐतिहासिक कदम है। तो बने रहिए हमारे साथ इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकों की बात होती है तो कई बार एक छोटा सा दृश्य पूरी कहानी बयां कर देता है। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर पहुंचे। यह यात्रा केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें दोस्ती, सम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव के कई ऐसे पल सामने आए जिन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया और उसी डिनर के दौरान एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। नेतन्याहू ने पारंपरिक भारतीय परिधान से प्रेरित जैकेट पहनकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और यह दृश्य भारत इजराइल मित्रता का जीवंत प्रतीक बन गया। इस छोटे से प्रतीक के पीछे कितना बड़ा संदेश छिपा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट पर इस पल का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी, बल्कि भारत की संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान का सार्वजनिक इजहार था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस भाव को खुले दिल से स्वीकार किया और एक्स पर लिखा कि भारतीय परिधान के प्रति यह लगाव भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के सम्मान को दर्शाता है। दर्शक समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ऐसे सांस्कृतिक संकेत कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ संवाद शब्दों से ज्यादा भावनाओं में हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद नेसेट की ओर से स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। यह इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान है और इसे पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले विश्व नेता बने। यह सम्मान भारत इजराइल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और नेतृत्व के लिए दिया गया है। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी उन गिने चुने वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के शीर्ष सम्मानों से नवाजा गया। इससे पहले 2018 में उन्हें फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन दिया जा चुका है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को संबोधित किया तो पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा और सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आम नागरिकों की हत्या और आतंकवाद को किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता और आतंकवाद कहीं भी हो, यह हर जगह शांति के लिए खतरा है। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का समर्थन करते हुए गाजा शांति पहल का उल्लेख किया और कहा कि इस पहल में क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और इजराइल मिलकर रक्षा, कृषि, तकनीक, इनोवेशन और आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत और इनोवेशन के पावर हाउस इजराइल की यह साझेदारी आने वाले समय में कई नए अवसर पैदा कर सकती है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ, जहां नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू मौजूद थीं। इसी दौरान ड्रेस और पॉकेट स्क्वायर को लेकर एक मजेदार टिप्पणी हुई, जिसने माहौल को खुशनुमा बना दिया। नेतन्याहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी पत्नी के सैफरन रंग के सूट और प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर का रंग मैच कर रहा है और फिर तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। यह पल दिखाता है कि कूटनीति केवल गंभीर बातचीत नहीं, बल्कि आपसी अपनापन भी होती है। इजरायली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में विशेष फ्रंट पेज प्रकाशित किया, जिस पर हिंदी में नमस्ते और हिब्रू में शालोम लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मुलाकात की और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
यह यात्रा 2017 के ऐतिहासिक दौरे के बाद उनकी दूसरी इजराइल यात्रा थी, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और गहराई दी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जेरूसलम में आपका स्वागत है, क्नेसेट में आपका स्वागत है। वेलकम टू जेरूसलम, वेलकम टू द क्नेसेट। अभूतपूर्व गर्मजोशी से भरा अभिनंदन और मोदी के नारों से गूंजती इजरायली संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेसेट को संबोधित करने खड़े हुए तो मजबूत भारत इजराइल दोस्ती के संदेश की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। पीएम ने कहा कि वो भारत से दोस्ती का संदेश भी लाए हैं और 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए हार्दिक संवेदनाएं भी। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. पीएम ने कहा कि आम नागरिकों की मौत और आतंकवाद को किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आतंक की मंशा समाज को अस्थिर करना, विकास में बाधा और विश्वास का विनाश होता है। पीएम ने कहा कि भारत भी आतंक का शिकार रहा है। भारत की नीति स्पष्ट है, आतंक को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. पश्चिम एशिया में शांति स्थिरता के प्रयासों का समर्थन करते हुए पीएम ने कहा कि गाजा शांति पहल ने इसके लिए राह दिखाई है। भारत का मानना है कि इस पहल में क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की उम्मीद मौजूद है। Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. पीएम ने कहा कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत और इनोवेशन और तकनीक का पावर हाउस इजराइल मिलकर अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। पीएम ने प्रतिबद्धता जताई कि दोनों देश रक्षा, वित्तीय लेन देन, कृषि, इनोवेशन और आर्थिक क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने भारत की प्रगति और सामाजिक जीवन में यहूदी समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही इजराइल में भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को बेहद भावुक कर देने वाला अवसर बताया। इजराइल के पीएम ने मजबूती से साथ खड़े होने के लिए भारत का आभार जताया। कहा कि पीएम मोदी भारत इजराइल दोस्ती के चैंपियन और विश्व के महान नेता हैं। India right now is going higher and higher. India is growing bigger, and India is doing one thing, and India is doing another thing, and everything is doing by Narendra. And I am so happy, and I am so in awe of him, and I just want more and more and more. And all this 12 years of your power, you have done so much. You have done so much for technology, for agriculture, for health, for technology, for renewing. And I just wanted to tell you all, and sky's the limit. India is one of the biggest, and it is one of the Asian lions. इजराइल की संसद के विपक्षी नेता ने भी अपने संबोधन में कहा कि पूरा इजराइल पीएम मोदी की लीडरशिप का कायल है। वहीं इस अवसर पर एक और इतिहास रचा गया।
नेसेट के स्पीकर ने पीएम को इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पाने वाले पहले विश्व नेता हैं। ये सम्मान भारत इजराइल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में पीएम के असाधारण योगदान और लीडरशिप के लिए दिया गया। पीएम विश्व के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के शीर्ष अवार्ड से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल राजनयिक कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि यह भरोसे, सम्मान और साझी सोच की कहानी थी। भारतीय परिधान पहनकर किया गया स्वागत हो, नेसेट का सर्वोच्च सम्मान हो या आतंकवाद और शांति पर दिया गया स्पष्ट संदेश, हर पल यह बताता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव में बदल चुकी है। यही वजह है कि इस यात्रा की गूंज सिर्फ संसद के हॉल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे ध्यान से सुना और समझा भी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे